ayat said. तो आइए देखते हैं जूलियत ने आगे से क्या कहा। Verse 42. 42वीं आयत में, और जब उस फिलिस्ती ने इधर उधर निगाह की और दाऊद को देखा तो उसे नाचीज जाना, क्योंकि वो महज लड़का था और सुर्खरू और नाजुक चेहरा का था। In English it says, for he was but a youth. अंग्रेजी में भी यही कहा गया कि वो एक नाजुक सा लड़का था, He was just a young person. वो सिर्फ एक नौजवान लड़का था। See, David reminds us that other people may think that we are not able to do something just because of our age. दाऊद की जिंदगी से सीखिए कि हो सकता है कि दूसरे लोग ये सोच रहे हों कि हम ये अपनी कम उम्री में या हम अपने इस उम्र के हिस्से में ये काम नहीं कर सकते, But that God can help young people prove others wrong. लेकिन खुदा नौजवानों की मदद कर सकता है कि वो दूसरों को गलत साबित कर दें। When God is with you, young people, nobody can be against you. जब खुदा आपके साथ होगा ए नौजवानों, तो फिर कोई आपके बरखिलाफ नहीं होगा। We all know how this story ends. और हम सब इस कहानी के इख्तिताम से वाकिफ हैं। It ends with the giant falling. हम जानते हैं कि वो देव मारा गया था। Some of you will have to endure great challenges like Joseph. आपको यूसुफ की तरह बहुत से मसाइल का सामना हो सकता है। Others will have to be clever negotiators like Miriam. और कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मरियम की तरह बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू करने वाले हैं। And others will have to be very, very brave and prove lots of people wrong. और कुछ लोग दाऊद की तरह बहुत दिलेर हो सकते हैं जो गलत साबित कर दें दूसरों को कि ये काम नहीं हो सकता। Young people, God has a plan and a purpose for your life. इसलिए नौजवानों, आपकी जिंदगी में और जिंदगी के लिए खुदा के पास एक जबरदस्त मकसद और मंसूबा है। The circumstances of your life may be different than somebody else. आपकी जिंदगी के हालात दूसरों की जिंदगी के हालात से फर्क हो सकते हैं, But what God desires from you is the same for everyone. लेकिन खुदा की ख्वाहिश या मर्जी आपकी जिंदगी में वो सब के लिए यकसां है। Look at what it says in Psalm 119. और अभी हम देखते हैं ज़बूर 119 में कि वो क्या हिदायत या क्या मकसद है खुदा का आपकी जिंदगी के लिए। I'm so glad you were singing this song before the message. और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब आप लोग ज़बूर 119 का हिस्सा गा रहे थे पैगाम शुरू होने से पहले। बोल तो नहीं गया तुम तुसी आप ही काउंट दे। It says in verse 9. और 9वीं आयत में यूं लिखा है, How can a young man keep his way pure? जवान अपनी रविश किस तरह पाक रखे। Young people, how can you keep your life pure so that God can use you the way He used Joseph, the way He used Miriam, the way He used David? तो नौजवानों, आप अपनी जिंदगी को किस तरह से पाक रख सकते हैं कि आपको खुदा यूसुफ की तरह इस्तेमाल करे, आपको मरियम की तरह इस्तेमाल करे या दाऊद की मानद इस्तेमाल करे। That's the question you need to ask yourself. और ये सवाल आपको अपने आप से करते रहना है। How do I prepare myself so that God can use me? मैं किस तरह से अपने आप को तैयार करूं कि खुदा मुझे इस्तेमाल करे। Here the author of the psalm answers his own question. और ज़बूर नवीस खुद इस सवाल का जवाब देता है। और कीजिए। It says, by guarding it according to your word. और जवाब ये है, गौर कीजिए सब, तेरे कलाम के मुताबिक उस पर निगाह रखने से। When the Bible talks about the heart, what is it talking about? दिल के बारे में खुदा का कलाम क्या फरमाता है, कुछ याद है आपको? What does it mean when it uses the word heart? और दिल के बारे में खुदा का कलाम क्या फरमाता है? अक्सर आपने ये आयत बड़ी मशहूर है, वो सुनी होगी। The heart, is it talking about that muscle in your chest that pumps? क्या इसमें ये कहा गया है कि ये दिल एक ऐसे पट्टे हैं जो सिर्फ आपके दिल आपके सीने में सिर्फ धड़कता रहता है, जिसका काम क्या ये है? No, it's not.
हरगिज नहीं, कलाम में ये नहीं लिखा गया, It's talking about something else. बल्कि इसके अलावा कुछ लिखा है। In the Bible, the word heart means that place inside of you where all of your feelings come from. बल्कि बाइबल में ये फरमाया गया है कि दिल वो मकाम है जहाँ से आपके तमाम ख्यालात उठते हैं, Where all of your thoughts come from. जहाँ से आपकी सोचें बाहर आती हैं, Where where your sense of humor comes from. जहाँ से आप खुशी या मजाक की बातें करते हैं। When you laugh, it's because in your heart there was something happened that was funny. जब आप हंसते हैं तो उसकी वजह आपका दिल होता है कि उसने कुछ ऐसा अच्छा महसूस किया तो वो हंसने के लिए आपके जिस्म को कहता है। When you're sad in your heart. और जब आप अफसुर्दा होते हैं तो आपका दिल भी अफसुर्दा होता है। When you feel love, you feel that in your heart. जब आप मोहब्बत महसूस करते हैं तो आपका दिल वो महसूस कर रहा होता है। When the Bible talks about guarding your heart, it's talking about guarding the most important things about you. और जब किताब मुकद्दस ये कहती है कि अपने दिल की हिफाजत करो, तो फिर इसका मतलब ये है कि अपनी सबसे कीमती चीज की हिफाजत करें। So how do we guard our heart? तो हम अपने दिल की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? It says in verse 10, और 10वीं आयत में वो लिखा है, with my whole heart I seek you. मैं पूरे दिल से तेरा तालिब हुआ हूँ। The first thing is to seek God with all of our heart. तो सबसे पहली चीज हमें ये कही गई है कि हम पूरे दिल से खुदा के तालिब हों। What should make us happy is God. हम किस तरह से खुदा को खुश करने वाले हैं? What makes us sad is what makes God sad. हम खुश होते हैं तो खुदा खुश होता है, हम दुखी हैं तो खुदा भी दुखी होगा। What makes us laugh should be the same thing that makes God laugh. और हमारी जिंदगी में वो कौन सी खुशी है जिसके बायस खुदा भी खुश हो? We seek God with all of our feelings, all of our emotions. हम खुदा के तलबगार अपने तमाम एहसासात के साथ हों। Goes on to say, मज़ीद ये है, verse 11, I have stored up your word in my heart. और 11वीं आयत में लिखा है, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। If you want God to use you the way he used Joseph, Miriam, or David, you have to put his word in your heart. और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी खुदा यूसुफ की तरह, मरियम की तरह या दाऊद की तरह इस्तेमाल करे, तो उसके कलाम को अपने दिल में रखते चले जाइए। You have to memorize God's word. आपको खुदा के कलाम को जुबानी याद करना है। When you squeeze a lemon, what comes out? जब आप किसी नींबू को निचोड़ते हैं तो क्या निकलता है उसमें से? Lemon juice. नींबू का रस। बिल्कुल ठीक कहा आपने। If you squeeze an orange, what comes out? और अगर आप किसी संतरे को, माल्टे को निचोड़ें तो क्या निकलेगा? ऑरेंज जूस। Orange juice. If you squeeze a pomegranate, what comes out? और अगर अनार को निचोड़ें तो When God squeezes you, what comes out? और अगर खुदा आपको निचोड़े तो आप में से क्या निकलना चाहिए या क्या निकलेगा? Be honest. हमेशा अपने साथ भी वफादार और दयानतदार रहिए। When you face difficult times in your life, do you curse God or others? जब आपकी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं तो क्या आप खुदा को भी बुरा भला कहते हैं और दूसरों को भी बुरा भला कहते हैं? When life gets hard, do you crave alcohol or a cigarette? जब जिंदगी में मुश्किलात आए तो क्या आपका दिल चाहता है कि सिगरेट नोशी कर लें या शराब नोशी कर ली जाए? When you hear something bad about a friend or you hear something bad about an enemy, do you want to immediately go and tell somebody else and gossip? और अगर आप अपने किसी दोस्त के बारे में बुरा सुने या दुश्मन के बारे में बुरा सुने तो क्या आपका दिल चाहता है कि जाके किसी के साथ गीबत करना शुरू कर दें? Here's the lesson I'm trying to make. तो यहाँ पर एक सबक है जो हम सीखने वाले हैं। In the same way that when we squeeze a fruit, what's inside of it comes out. और बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी फल को निचोड़ें तो उसमें से उसका जूस निकलेगा या रस,
If the fruit is good, the juice will be good. अगर तो फल अच्छा है तो उसका रस भी अच्छा होगा। In the very same way, when God squeezes our heart, what comes out says what's really inside. और इसी तरह से जब खुदा हमारे दिल को निचोड़े तो जो कुछ दिल में छुपा होगा वही निकले। God wants us to fill our heart with His Word. खुदा चाहता है कि हमारे दिल को अपने कलाम से भर दे, मामूर कर दे। That way, when we lose our job, इसी तरह से फर्ज कीजिए कि किसी की नौकरी खत्म हो जाए, what comes out is God will provide. और क्या बाहर आना चाहिए हमारे दिल से कि खुदा मुहैया करेगा। When somebody hurts us or persecutes us, अगर कोई हमें दुख दे, अजियत दे, what comes out is not hatred, तो फिर नफरत बाहर नहीं आनी चाहिए, but it's love for our enemy. और मोहब्बत बाहर आनी चाहिए अपने दुश्मनों के लिए। When somebody does better than us अगर कोई हमसे बेहतर हो, in school or in business, शायद स्कूल में या कारोबार में, what should come out is not jealousy and envy. तो फिर हमारे दिल से हसद बाहर नहीं आना चाहिए, What should come out is encouragement and thankfulness for them. बल्कि शुक्रगुजारी और उनकी हौसला अफजाई हमारे अंदर से बाहर आनी चाहिए। What have you put in your heart? जो कुछ आपने अपने दिल में रखा है, When you are squeezed, does the word of God come out of you? तो जब आपको निचोड़ा जाएगा तो फिर वही कुछ बाहर आएगा। It says in verse 13, 13वीं आयत में यूं लिखा है, with my lips I declare all the rules of your mouth. मैंने अपने लबों से तेरे फरमूदा यानी फरमाए हुए अहकाम को बयान किया। We need to chase God with all of our heart. हमें खुदा को हर वक्त खुदा की पैरवी करते रहना। We need to fill our heart with God's word. हमें अपने दिल को कलाम से भरते रहना। And we need to speak God's word. और जरूरत इस बात की है कि हम खुदा के कलाम को अपने मुंह से बयान करते रहें। Young people, नौजवानों, did you notice in all three of the stories that we read, Joseph, Miriam, and David, did you notice that all three of them spoke the word of God? आपने एक खास चीज नोट की कि उन तीनों की जिंदगी में, यूसुफ, मरियम और दाऊद की जिंदगी में, कि उनके मुंह से जो भी बात बाहर आई वो तमाम का तमाम खुदा का कलाम था। Joseph said, यूसुफ ने कहा, God allowed this to happen for good. खुदा ने ये सब कुछ होने दिया ताकि बेहतरीन भलाई पैदा हो। Miriam negotiated for God and for her mother. और मरियम ने खुदा की और अपनी माँ की तरफ से बातचीत की। God needed Moses alive. खुदा मूसा को जिंदा रखना चाहता है। God had great plans for Moses. खुदा के पास मूसा के लिए जबरदस्त मंसूबा था। But God needed a young girl to speak and be brave. लेकिन खुदा चाहता था कि एक नौजवान सी बच्ची हो जो मेरी जगह पर जाकर बातचीत करे। That young girl was Miriam. और वो लड़की मरियम थी। When Goliath was teasing the Hebrews, और जब जूलियत इस्राएलियों को, इब्रानियों को तंग कर रहा था, David stood right in front of him. और तब दाऊद उठ खड़ा हुआ और उसने उस देव का सामना किया। And imagine how funny this must have looked. और सोचिए कि कितना अजीब सा माहौल होगा, वो जो नजर आता होगा, बड़ा हंसने वाला मकाम होगा। Goliath was almost 10 feet tall, जूलियत कम से कम 10 फुट का है, as high as the roof. इस छत जितना तो होगा। And David was probably my height or a little bit shorter. और दाऊद उस वक्त मेरी हाइट का या शायद इससे भी कम होगा। But hey, David lifted his head up and he looked at that giant and he said, I can defeat you. और दाऊद ने अपना मुंह ऊपर उठाया और उस देव की नजर आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं तुम्हें शिकस्त दे सकता हूं। Young people, do not be afraid to speak for God. नौजवानों, कभी भी खुदा का कलाम बोलने से मत डरिए। It says in verse 15, 15वीं आयत में लिखा है, I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways.
मैं तेरे कवानीन पर गौर करूंगा और तेरी राहों का लिहाज रखूंगा। Young people, you have to think about your life and the way in which you're walking. तो नौजवानों, आपको अपनी जिंदगी के तौर तरीकों को जांचना है कि आप किन राहों पर चल रहे हैं। And you have to ask yourself, is this according to what God wants? और अपने आप से सवाल पूछना है कि क्या ये खुदा के कलाम के मुताबिक हैं या नहीं। And listen to this last instruction from Psalm 119. और ज़बूर 119 में दी गई आखिरी हिदायत जो नौजवानों के लिए है, उस पर गौर कीजिएगा। This might be the most important, young people. तो नौजवानों, ये सबसे अहम बात होने वाली है। It says, I will delight in your statutes. I will not forget your word. मैं तेरे आयन में मसरूर रहूंगा, मैं तेरे कलाम को ना भूलूंगा। It says, I will delight in your statutes. मैं तेरे आयन में खुश रहूंगा। I will be happy in what God tells me. मैं उस बात से खुश रहूंगा जो खुदा मुझे कहेगा। I will be happy with what God wants me to be happy. मैं उस बात से खुश होऊंगा जो खुदा चाहता है कि वो भी उस बात से खुश हो। Let me ask you, when are you the happiest? तो आपसे एक सवाल करता हूँ कि आप किस वक्त सबसे ज्यादा खुश होते हैं? What makes you happy? कौन सी बात से आप खुश होते हैं? Is it spending time with your friends? अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारने में, Is it playing video games? या वीडियो गेम्स, Is it a nice mobile? या फिर फोन तो खैर है ही, Is it nice clothes? या अच्छे कपड़े पहनकर? What makes you happy? किस बात से आप इंतहाई खुश होते हैं? Do your parents have to beg you to go to church? क्या आपके वालिदैन को आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, दरख्वास्त करनी पड़ती है कि वो जाओ खुदा दे बंदे को जेरी जाया करो? Do your parents have to remind you to read your Bible and pray? क्या आपके माँ बाप को कहना पड़ता है कि आप अपने किताब मुकद्दस पढ़ लीजिए और दुआ भी किया कीजिए? Do your parents have to remind you to do what God tells you to do? क्या आपके वालिदैन को आपको सिखाना पड़ता है कि जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है उस पर अमल करें? See, the Bible says, देखिए बाइबल ये फरमाती है, the Bible says, young people, you need to enjoy God. और किताब मुकद्दस में फरमाया गया कि आप खुदा में खुशी महसूस करना शुरू कर दें। You need to enjoy studying His Word. आपको उसका कलाम पढ़ने से शादमानी मिलनी चाहिए। You need to enjoy doing His work. उसका काम करने से आपकी शादमानी में इजाफा हो जाना चाहिए। You need to enjoy having a relationship with Jesus Christ. यीशु मसीह के साथ अपना रिश्ता बढ़ाने में या उस्तवार करने में आपकी खुशी बढ़ जानी चाहिए। In the second session, we're going to talk more about this topic. दूसरे सेशन में हम इसके बारे में मजीद बात करेंगे। Pastor Sergio, would you pray for us to close? आइए हम दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं इस पहले सेशन में जो हमने तेरे कलाम से सीखा, उस पर ऐ खुदावंद तेरे फजल वाला हाथ बढ़ा हुआ चाहते हैं। जितनी जानों ने सुना उन सब की ज़िंदगियों में ऐ खुदावंद ये कलाम घर करे, उनके दिलों में ये बसेरा करे ताकि ये तेरे खिलाफ गुनाह ना करे और हम सब तेरी रहनुमाई और तेरी हिदायत में चलने वाले हैं। आने वाले सेशन पर भी तेरी बरकत चाहते हैं। हम सब का साथ दे, मदद फरमा और रहनुमाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांग कर आमीन। आमीन। प्रेज गॉड, सबने हालेलुया। कैसा वंडरफुल मैसेज था। लेकिन इस वंडरफुल मैसेज को आप तक पहुंचने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आई। मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। कल हमारे चर्च में हमारे क्वायर लीडर हैं भाई रजवान, उनकी वालदा की डेथ हो गई। हम बहुत सारा काम करना था। एक दिन हम हॉस्पिटल रहे, दूसरे दिन जब उनकी डेथ हो गई तो हम सारा दिन वहाँ बिजी रहे, हम काम नहीं कर पाए। आज सुबह
जैसे ही हम उठे अचानक से मेरी मिसेस की तबीयत खराब हो गई और तकरीबन 1-2 बजे तक हम हॉस्पिटल में थे। लेकिन खुदा उनका शुक्र कि आप सब में से सबसे पहले जो तैयार होकर चर्च में आई है तो मेरी मिसेस है। थैंक्स गॉड कि खुदा ने मुझे ऐसा साथी दिया है। एक और प्रॉब्लम आपको बताऊं, जिस घर में आपके लिए चाय और बिस्किट रखे हैं पिछले 1 घंटे से उस घर का दरवाजा ही नहीं खोले। बड़ी हैरत की बात, चाबी है दरवाजा नहीं खोले। आखिर हमें उसे तोड़ना पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं और दैट वाज अ वंडरफुल मैसेज। थैंक्स गॉड। खुदा हमको नाम को जलाल देंगे, मौका है बैठ के लिए। जब तक चाय नहीं आ रही मैं चाहता हूँ हम खुदा उनकी वर्शिप करेंगे और जैसे आएगी चाय हम जरूर से लुत्फानंदोज होंगे। आए हम खुदा उनके हजूर वर्शिप करने वाले होंगे, जॉय करेंगे खुदा उनमें। नौजवानों हम खुदा उनके हजूर वर्शिप करेंगे और मैं दरख्वास्त करूंगा प्लीज कोई नौजवान अपनी जगह से उठेगा। आए खुदा उनकी तारीफ और उसमें सताइश करें। आए उसके नाम को जलाल दें। प्रेज गॉड। खुदा उनकी तारीफ हो, खुदा उनके नाम को जलाल दें। जी प्रेज गॉड। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रेज गॉड। जी सब मिलकर गाएंगे। शुरू कीजिए। आपने सुनना नहीं है, आपने गाना है ऐसा मिलकर। मेरी बेटियां जो है गाएंगी, ठीक है? प्रेज गॉड। आइए शुरू करें। प्रस्तुत करेंगे, गीत गाएंगे। होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से, बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से। होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से। जॉय करेंगे। बनती है बिगड़ी बात, बनती है बिगड़ी बात मसीहा के नाम से। होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से, होते हैं मौजज़ात मसीहा के नाम से। आप ताली बजा सकते हैं। टूटे हुए दिलों का सहारा वही तो है। टूटे हुए दिलों का सहारा वही तो है। मसीहा के नाम से, मसीहा
चूंकि अभी चाय का वक्त है, इसलिए मैं चाहूँगा कि क्वायर जो है वो भी ज़रूर चाय पिए, और उसके बाद हम सिर्फ और 5 या 10 मिनट, क्योंकि हम थोड़ा सा लेट हैं, उसके बाद फिर दोबारा से हम इस सेशन का आगाज़ करेंगे। लेकिन इसका मतलब हार्डनेस ये नहीं है, आप सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और यहीं आपको चाय और बिस्किट मिलेंगे, और आपने वो रैपर जो है उसे नीचे नहीं फेंकना, क्योंकि ये खुदा का डर है। बच्चे आपके पास आएंगे और ज़रूर वो उसे कलेक्ट भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपको ये नहीं इजाज़त होगी कि आप उठ के बाहर जाएं। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आप गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन उठिएगा नहीं। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बात करें। आमीन। एक पापा लो, एक शॉपर लो, जो मैं उसको Addiction.